हो जाइए सावधान, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो साहब हो जाइए सावधान, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाकर मानेंगे। बीपीआरओ साहब हो जाइए सावधान, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाकर मानेंगे। सारे अधिकारी हो जाइए सावधान, यूं हम नहीं मानने वाले हैं, ऐसा कहना था वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष क्रांति कुमार का। नमस्कार, आप रिपब्लिक इंडिया देखना शुरू कर दिए हैं। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। कहा जाता है कि वैसे तो जिला अध्यक्ष क्रांति कुमार एक एक मुद्दों को लेकर लगातार संघर्षरत रहते हैं। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत ही शानदार खबर है, वैशाली जिले के महनार से निकल के आई है, जहां पे वार्ड सदस्यों के हक के लिए क्रांति कुमार ने एक दिवसीय रैली का आयोजन किया, धरने का आयोजन किया। इसको लेकर रिपब्लिक इंडिया की टीम ने वहां पे क्या कुछ देखा, मैं आपको यह दिखा रहा हूं। मैं आगे यह भी दिखाऊंगा कि वहां उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस धरने को लेकर, और क्या कुछ वार्ड सदस्य को मांग को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। आगे देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। कई दिनों से महनार पटना में भी प्रोटेस्ट का मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, वार्ड सचिव को लेकर के, वार्ड सदस्य को लेकर के। वहाँ पर एक ऐसा समस्या था कि 6 दिन से भूख हड़ताल पर थे 2 वार्ड सदस्य, और वहाँ पर कोई सुनने के लिए नहीं आ रहे। सरकार के नुमाइंदा भी वहाँ सुनने के लिए नहीं आ रहे थे। उनके हालात ये थे कि जान भी खतरे में जा सकती थी। और बात ये थी कि जो मंत्री है, पंचायती राज के जो मंत्री है, वार्ड सदस्य को मूर्ख शब्द से संबोधन करते हैं, कितनी आने की बात है। बात वहाँ से आने के बाद हम मूर्ख, और जब तक पंचायती राज की बात करें तो सबसे निचले, पंचायती राज ही नहीं, अगर लोकतंत्र की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें, चुनाव की बात करें, तो सबसे निचले पैदान के जो सदस्य होते हैं वार्ड सदस्य होते हैं। जो वार्ड सदस्य होते हैं समाज के हर एक तबके के लोग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और उनके हर एक तबके के लोग वार्ड सदस्य से ही पहला कंप्लेन करने के लिए आते हैं कि मेरी कमी ये है। और वार्ड सदस्य के द्वारा, क्योंकि मुखिया जो है ना पूरे पंचायत के हर एक व्यक्ति को कवर नहीं कर सकता, लेकिन एक वार्ड सदस्य जब मूलभूत अधिकार है, जो अधिकार से वंचित किया जा रहा है, कई सारे अधिकार है, उसी अधिकार को लेकर के आज महनार प्रखंड में एक मीटिंग रखी गई है कि अपनी मांग को पूरा करने के लिए। और ये लोग हड़ताल पर भी जाने वाले हैं 2023 में जनवरी से। सारे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली जिला के वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं क्रांति बाबू, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या उनकी समस्या है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, पहला सवाल ये है कि आप लोग अच्छे खासे लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए हैं। सुबह हम सुन रहे हैं आप लोग की मीटिंग को, आप लोग को अधिकार ही नहीं दिया गया। वार्ड का जो अधिकार है वो अधिकार से आप लोग को वंचित किया जा रहा है, और क्या क्या समस्या है। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। महनार प्रखंड वैशाली जिला में अव्वल प्रखंड आता है। आज महनार प्रखंड का जो स्थिति वस्तु है वह बहुत ही दयनीय है। जो सरकार अभी महागठबंधन के सरकार चल रही है, मुझे स्वास्थ्य खराब होने के कारण पटना में भूख हड़ताल चल रहा था। गणेश प्रसाद चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भूख हड़ताल रखा और लगभग 11 से 12 रोज भूख हड़ताल रखा। आश्वासन क्या मिला नहीं मिला मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो महनार प्रखंड का जो जर्जर स्थिति है, हमारे 176 वार्ड अध्यक्ष हैं महनार प्रखंड में। हर वार्ड में समस्याएं हैं। मुखिया जी, पंचायत सचिव, बीपीआरओ, बीडीओ साहब। एक तो हम लोगों को सरकारी दिशा निर्देश जो अभी तक नहीं आया कि योजना वार्ड स्तर पर दिया जाए, और वार्ड स्तर पर योजना भी नहीं दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी में सरकार ने घोषणा किया था 1000 रुपया देने का हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष को तिरंगा झंडा लहराने के लिए, वह भी घोटाला कर गया, वह भी पैसा नहीं दिया गया। जब हम लोगों का प्रशिक्षण 3 दिवसीय दिया गया, उसमें बुक घोटाला किया गया। महनार के प्रखंड कर्मी के द्वारा जब उप मुखिया और मुखिया जी को 5-5 किताब दिया गया,
वही जो है से हमारे वार्ड अध्यक्ष को मात्र 3 किताब दिया गया। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, तो कहीं कहीं कुछ लोगों को किताब मिला अभी तक, और लोगों को किताब तक नहीं मिला है। योजना की बात, जो समस्याएं आती है महनार प्रखंड में, हमारे एक एक वार्ड अध्यक्ष बीपीआरओ से लेकर के बीडीओ साहब और एसडीओ साहब तक जाने का काम किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोगों ने सोचा है कि 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे और अपने मांग को जो है से बखूबी तरह से मांगने का काम करेंगे। अगर मांग मिलता है तो ठीक है, अगर ना मांग नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे, भूख हड़ताल करने का काम करेंगे, अनशन पर जाने का काम करेंगे, और जिला में भी 1 दिवसीय धरना देने का काम करेंगे। और वैशाली जिला में 16 प्रखंड हुआ करता है, एक एक प्रखंड में धरना दिलवाने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार लेने के लिए। चलिए सर, अपनी राय रखिए, क्या मेरा नाम अमृत कुमार सिंह हुआ, प्रखंड कोषाध्यक्ष है। ये बात एक महनार के ही नहीं है कि पूरे बिहार के पूरा स्टेट का हाँ, ये स्थिति बना हुआ है कि या तो सरकार ये वार्ड का चुनाव ही नहीं कराए, और जब कराए हैं तो उसका बखूबी से जो है कि उसको धरातल पर उतारा जाए, और उनका विकास का काम उनके थ्रू, वार्ड के सदस्य के थ्रू होना चाहिए। जो कि जो वार्ड सदस्य जो वादा किए हैं आम जनता से, और उनका जो है कि विकास नहीं होगा, उनका काम नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम वो अगला को जो वोट नहीं देंगे। तो जनता को क्या पता कि आपको क्या मिला है, क्या मिला कि नहीं मिला। और इसमें जो है कि जो कुछ मुखिया जी के चापलूसी जो वार्ड सदस्य लोग हैं, उनको वो फोड़ के और वो जो है कि वो अपना जो है कार्यकारिणी के बैठक करा ले रहे हैं, और जो मनमानी काम करा रहे हैं अपने अपने वार्ड में, अपना पंचायत में मुखिया जी। और उसका जो है कि मुखिया उतना तेज नहीं है। जहाँ उनको सबसे बड़ा चोट्टा है बीपीआरओ, और सबसे ज़्यादा बड़ा चोट्टा है सचिव, पंचायत सचिव। और पंचायत सचिव जो चोट्टा जो है, जो चोटपनी करता है, मुँह देखल बात करता है, सबको लड़ा कटा कर मार देगा पूरे पंचायत को। जो स्थिति बना हुआ है, कंप्लेन लेकर आप नहीं जाते हैं क्या? कंप्लेन लेकर ये बीपीआरओ सर के जाके कितना बार हम लोग कहे, कितना बार बवाल हुआ। हमारे जो है कि ये कौन पंचायत था जी जो मारपीट हुआ था सरमसपुर में, आप वहाँ गए थे, इसी चक्कर में इसी पर मैंने मार लगा था पंचायत सचिव को। ये एक वही पंचायत सचिव के नहीं है, ये पूरे महनार के ये पंचायत सचिव का जो है कि पूरे का पूरे जो है कि घोटाला में सबसे बड़ा सर्वोच्च हाथ है तो वो पंचायत सचिव का है। और पंचायत सचिव को छत्र छाया देते हैं हमारे बीडीओ साहब, हमारे बीपीआरओ साहब, और जो है ऊपर के जो डीडीसी साहब जिनका कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ अलीपुरहट्टा पंचायत में, जो कि वहाँ से जो है कि कचरा प्रबंधन का 47 लाख रुपया जो निर्गत है एक पंचायत को, जो कि हमको मालूम जो है, हाँ आप लोग का क्या है हमको मालूम नहीं है। बाकी 47 लाख रुपया जो आया है उसका जो अभी तक जो महनार प्रखंड में कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है। आए दिन हम तो पटना में रहते हैं, आए दिन आपका डेली वार्ड सचिव और वार्ड संघ वहाँ हमेशा 2-3 दिन पर कहीं न कहीं से आकर लोग धरना देते ही रहते हैं पटना में। तो हम लोग भी तो जो है कि ये हमारे जो मुंदिरका जी जो है जिला में भेजे, स्टेट में भेजे हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भेजे हैं लेटर, कहाँ से कोई सुनवाई है। सर आप पटना वाले प्रोटेस्ट में थे क्या? जी, कौन सा वाले में? मैं चौधरी जी वाले में थे? चौधरी जी वाले में भी गया था। अभी सचिव का चल रहा है। अभी अपना प्रखंड महनार की अगर पूछते हैं तो गठबंधन की सरकार में जो अभी सरकार बोल रही है, जो पहले नीति पर थे कि यहाँ दवाई, सुनवाई और शिक्षा, पढ़ाई, अब तीनों इनकी फेल है। अगर मेरे से व्यक्तिगत तौर पर पूछते हैं तो मैं अपनी प्रखंड का, मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, जिसमें से मुखिया को अभी तक 50+1 चाहिए योजना खोलने के लिए। 8 वार्ड अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं किसी योजना पंजी पर, योजना की संचालन। इसके विषय में मैं अपनी प्रखंड में बीडीओ, बीपीआरओ और जिला तक, डीएम तक दिए हैं, अंततः मुख्यमंत्री साहब को दिए हैं जनता दरबार के लिए। अभी तक डेट नहीं मिला है, लेकिन कहीं कोई आवेदन पर अगर कोई भी पदाधिकारी के नाम पर बोलते हैं, सारे मिली भगत में हैं।
कोई बोलते हैं वीडियो को बोलते हैं मेरा काम नहीं है, बीपीआरओ का है। बीपीआरओ को पूछते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है हम जांच कर लेंगे। अभी तक जब जिला से जांच, ये बताइए आप लोग का डिमांड जो है वहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा डिमांड हमारी, मेरी बात सुन लीजिए, अगर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से आपकी सुनवाई नहीं हुई तो उसका आगे क्या करेंगे? हमारी यहाँ से धरना प्रदर्शन से नहीं हुई, हम जिला स्तर में जाएंगे, जिला से नहीं होंगे हम पटना पर प्रदेश में, और नहीं होगा तो हम सारे अभी एकजुट, जैसे पटना से निर्देश मिला है, एकजुटता दिखाते हुए हम सब, जब कोई काम ही नहीं मिलेगा हम लोग अपना त्याग पत्र सरकार को सौंप देंगे। चलिए बोलेंगे। प्रोटेस्ट आप किस मुद्दे पर कर रहे हैं? जी प्रोटेस्ट कर डिमांड क्या क्या डिमांड है? वो हम लोगों का डिमांड डिमांड ये है, सभी वार्ड अध्यक्ष का और वार्ड अध्यक्षा जो भी हैं उनका ये है कि हम लोगों को सरकार ने जो वादा किया था 7 निश्चय योजना या फिर 7 निश्चय योजना फेज 2 या हम लोगों का जो हक और अधिकार है वो हम लोगों को चाहिए। तो जो आप लोग को अधिकार मिला वो अधिकार को लेकिन हम लोगों को अभी वर्तमान में ये जान लीजिए कि लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति है उसके हम लोग आधार स्तंभ है, लेकिन इस आधार स्तंभ को इस प्रकार सरकार कुचल रही है, उनके जो अधिकारीगण है वो कुचल रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। नीतीश कुमार जी बोले थे इलेक्शन पीरियड में, जो जंदाहा क्षेत्र में आए हुए थे नीतीश कुमार जी, वो स्टेज पर भाषण दिए थे, जो 7 निश्चय गली नली 1 जो अभी चल रहा है, इसके बाद 7 निश्चय 2 चलेगा गली नली, और 7 निश्चय 1 में भी जितने वार्ड अध्यक्ष थे उनको नली गली और जल नल दिया गया, और कानून बनाए और जल नल दिए और गली नली भी दिए, लेकिन उसमें क्या कर दिए, जो डायरेक्ट पैसा वार्ड अध्यक्ष को नहीं देके मुखिया के द्वारा और सचिव के द्वारा वार्ड अध्यक्ष को पैसा दिया गया। उसमें भी वो लोग माने बहुत सारे परेशानियां खड़ी की वार्ड अध्यक्ष के साथ में, और दूसरे में तुरंत वो कानून बनाया और अभी नल जल का योजना दिए, और तुरंत में माने थोड़ा देर लेट से माने मुखिया जिस वार्ड में थोड़ा देर किया खाता खुलवाने में, उस वार्ड में पीएचडी विभाग को फिर से मुख्यमंत्री जी दे दिए माने योजना, और पीएचडी को दे दिया गया, और वार्ड सदस्य से छीनकर पीएचडी को दे दिया गया। उसके बाद नली गली जो चला है उसका अभी तक माने कितना जगह कार्य किया हुआ है, और पैसा उसका पेमेंट माने कार्य पूर्ण है, एमवी बुक है, लेकिन पैसे अभी तक नहीं पेमेंट हुआ है वार्ड अध्यक्ष लोगों को। और उसके बाद जो 7 निश्चय नली गली का कार्य बच गया। अच्छा हमको एक सवाल बताइए जी, इस बार के चुनाव 1 साल के जी गवर्नमेंट की तरफ से या मुखिया की तरफ जो फंड आता है, आप लोग को फंड एक भी फंडिंग हुआ है? जी हम बताते हैं कि जो भी पैसा सरकार ने दी है मुखिया जी को, वो अभी तक कार्य अपना करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई वार्ड अध्यक्षा को ये नहीं बता रहे हैं जो कौन सा योजना हम चला रहे हैं या कौन सा योजना खोल रहे हैं। न सचिव बताने के लिए तैयार है, न मुखिया बताने के लिए तैयार है, और वार्ड अध्यक्ष को सीधा बात कहा जाता है मुखिया के द्वारा, जो वार्ड अध्यक्ष को ही काम ही नहीं है, वो जितना काम है सब मुखिया के द्वारा कार्य होगा और मुखिया जी ही करेंगे। कौन बोल रहे हैं? ये मुखिया जी बोल रहे हैं, सचिव बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक। एक बार आप लोग वो कर दीजिए ना, प्रोटेस्ट का अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ में इनकलाब जिंदाबाद वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुखिया तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुखिया तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नार प्रखंड वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नार प्रखंड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद
पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, मुखिया संघ मुर्दाबाद, मुखिया संघ मुर्दाबाद, पंचायत सचिव मुर्दाबाद, बीपीआरओ मुर्दाबाद, महनार के वीडियो मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। वार्ड संघ जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। जिस तरह से आप चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन को ले जा रहे हैं, क्या लगता है कि वर्ष 2023 में आप किस तरह आप इस आंदोलन को युद्ध स्तर पर ले जाएंगे? देखिए, जिस तरह सबसे पहला नंबर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चरणबद्ध तरीके से हर प्रखंड से एक दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे और धरना कार्यक्रम करते हुए वैशाली जिला वार्ड संघ में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। और जो धरना कार्यक्रम होगा उसमें मुख्य रूप होगा हम लोगों को और हमारे वार्ड अध्यक्ष का हक और अधिकार के लिए। हम लोगों का जो हक है, जो 7 निश्चय पार्ट 2 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पंचायती राज मंत्री के हैसियत है कि मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा पटना के जो हमारे वार्ड अध्यक्ष भाई गए हुए थे मिलने के लिए, अनपढ़ जाहिल गंवार शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूं, इस वैशाली जिला के महनार के धरती से एक वार्ड अध्यक्ष हमारे साथ वैसे LLB किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री या हमारे जो पूर्व में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, वो 7वां पास थे। जब भारत में जब संविधान बनाने वाला जो ऐसा नहीं किया, तो ये मुरारी प्रसाद गौतम जो पंचायती राज मंत्री कहते हैं कि जे अनपढ़ जाहिल गंवार शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। हम लोगों ने जो है से कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करूंगा और उनको मैं चैलेंज देना चाहता हूं महनार के धरती से कि वो आप आए और हमसे जो नहीं पढ़ा लिखा है वार्ड अध्यक्ष, उनसे बात करके देखे, ये आपको बताएगा कि क्या है जो है से वार्ड सदस्य में हस्ती और वार्ड सदस्य के साथ जो है से समस्या, उसके साथ बताएंगे। आप अनपढ़ जाहिल गंवार शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया? जब संविधान में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री अनपढ़ बन सकती है, ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 7वां पास हो सकते हैं, तो अनपढ़ गंवार कहने वाला ये जो मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री है, हम लोग जो है से पहले भी आदेश किया था कि इनको पुतला दहन किया जाए। और मैं यह भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक आप हिंट्स नहीं किया तब तक यह मुरारी प्रसाद गौतम जो पंचायती राज मंत्री बिहार का है, उसका हिमाकत नहीं था जो अनपढ़ गंवार और जाहिल शब्द से वार्ड अध्यक्षों को जो है से प्रयोग करता। मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव से आपकी बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारे वार्ड सदस्यों का एक सदस्य भी प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिला था, और क्या कुछ लगता है कि उस दिशा में उनका कुछ कार्रवाई हो रहा है या फिर आपकी बातें अनसुनी कर दी जा रही है? हम लोगों के बहुत आशा और विश्वास था। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी जो उप मुख्यमंत्री है, युवा जो है से उप मुख्यमंत्री हैं, युवा दिलों का धड़कन लोग माना करते थे, लेकिन इस महागठबंधन के सरकार में तेजस्वी प्रसाद भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हम लोगों के लिए कहीं कुछ सोच नहीं रहे। अगर सोचते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुरारी प्रसाद गौतम जो पंचायती राज मंत्री है, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम लोगों को आशा जो है, जो केंद्र बिंदु बना हुआ था कि युवा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी हम लोगों को कुछ करेंगे, लेकिन उनसे भी अब हम लोगों का विश्वास समाप्त होने जा रहा है। अगर उन्होंने कुछ किया तो ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय विधानसभा का होगा, हम लोग पुरजोर 1,14,668 वार्ड अध्यक्ष
उनको जो है से विधानसभा में बताने का काम करेंगे और उनके विपक्ष में हम लोग जाने का काम करेंगे और हक अधिकार नहीं मिला। एवं श्री रंजीत सिंह जी महनार प्रखंड वार्ड संघ के इस कार्यक्रम में महनार प्रखंड के 14 पंचायत से सभी सम्मानित कार्यकारिणी सदस्यगण जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय पर जाने के लिए तत्पर और तैयार हैं, बैठे हुए हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हम लोग महनार प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया है रखने के लिए। हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का डेट निर्धारित करके 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। हमारे सम्मानित 176 वार्ड अध्यक्ष वार्ड अध्यक्षा उपस्थित उस धरना कार्यक्रम में होंगे। जो हम लोगों के साथ हक और अधिकार के हकमारी की जा रही है, हमारे वार्ड अध्यक्ष के साथ जो समस्याएं आती हैं उस समस्या को हल करने के लिए महनार के 176 वार्ड अध्यक्ष वार्ड अध्यक्षा बैठकर 1 दिवसीय कार्यक्रम में मेमोरेंडम के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और सौंप करके मांग करेंगे। मांग के अनुकूल हम लोगों का अगर मांग नहीं मिलता है तो हम लोग वैशाली जिला वार्ड संघ के स्तर पर जाएंगे और वैशाली जिला में सभी 16 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों को बुलाकर और सभी प्रखंड के कार्यकारिणी सदस्यगण को बुला करके वैशाली जिला वार्ड सदस्य संघ वैशाली कला मंच पर बैठक कर वहां हम 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में हम लोगों का मुख्य केंद्र बिंदु होगा, मुख्य मुद्दा होगा हक और अधिकार लेने का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने जो पिछले कार्यकाल में 2 योजना दिया, 2 योजना में भी हम लोगों के साथ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अकाउंट पर डायरेक्ट राशि नहीं भेजा गया। उसके वजह से हमारे वार्ड अध्यक्ष पिछले कार्यक्रम में भी उनको भारी दिक्कत और कठिनाई करना पड़ा था। और आज अब इस नए कार्यकाल में 7 निश्चय पार्ट 2 आया। 7 निश्चय पार्ट 2 में माननीय मुखिया जी हों, पंचायत सचिव हों, पंचायती राज पदाधिकारी हों और प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में वार्ड अध्यक्षों का क्रियाकलाप सही नहीं था, इसके वजह से इनका जो है अधिकार में कटौती किया गया है। मैं उनसे बीपीआरओ से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से और जो पंचायती राज मंत्री श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो भ्रष्ट ऑफिसर है, जो आपका प्रखंड में भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी है, आपका जो जिला में जो बैठे हुए भ्रष्ट पदाधिकारी है, हमारे वार्ड अध्यक्षों ने बार बार आपको आवेदन देने का काम किया। पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के और जिला से लेकर के और प्रदेश तक आवेदन पर आवेदन देने का काम किया, लेकिन आपने सही से सुनने का काम नहीं किया, आपने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। और आप कहते हैं कि पिछले कार्यकाल के कारण इनको अधिकार में कटौती किया गया है। जब आपको काम ही कराना था माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अधिकार दिया। अगर आपने अधिकार दिया है तो 7 निश्चय पार्ट 2 में आप अधिकार दीजिए और सीधी तरह
आप जैसे वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के अकाउंट में राशि भेजने का काम करिए और आप तब काम लीजिए वार्ड अध्यक्षों से, लेकिन आप ऐसा काम करने का भी नहीं काम किया। आपने काम किया कि मुखिया के अकाउंट पर राशि भेजने का काम किया। जब मुखिया जी के यहाँ राशि जब वार्ड सदस्य भेजने के लिए कहता था तो किस्तवार किया गया। वह नियमावली में दिया गया था कि एक मुश्त राशि अगर 15 लाख एक वार्ड सदस्य का राशि होता है तो एक मुश्त राशि देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसको किस्तवार रूप में लिया गया और किस्तवार रूप में इसलिए लिया गया कि उसका एक किस्त का राशि जो हमारा जो घुसखोरी होता है, जो कमीशन होता है, वो हमको पहले मिल जाए तब हम दूसरे किस्त का राशि जारी करेंगे। इसी तरह का काम पिछले कार्यकाल में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जो अधिकार दिया है आपने लड़ाने का काम किया है, आपने अधिकार देने का काम नहीं किया है। अगर आप अधिकार दिया है तो 7 निश्चय पार्ट 2 में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अकाउंट पर सीधी राशि ट्रांसफर करिए और हमारे वार्ड अध्यक्षों से काम लीजिए। ऐसा नहीं कि पंचायत स्तर पर जो आपका जो पंचायत का खाता है उस पर आप राशि भेजते हैं, जिसका नतीजा होता है जो वार्ड अध्यक्ष अपने वार्ड में काम नहीं कर पाते हैं और मुखिया जी वहां जो है से राशि नहीं भेजने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंचायती राज मंत्री श्री गौतम प्रसाद मुरारी जी, आपने जो दुर्गंध शब्दों का प्रयोग किया है वार्ड सदस्यों के लिए, मैं उसके विषय में कहना चाहता हूं कि मुरारी प्रसाद गौतम जी ने आपने जाहिल गंवार शब्द से वार्ड अध्यक्षों का जो प्रयोग किया है आपने अच्छा नहीं किया है। जो विधानसभा का चुनाव आएगा, आप कांग्रेस के टिकट पर आते हैं जीत करके और मंत्री बन करके आते हैं, आपको बताया जाएगा अगर अधिकार वार्ड अध्यक्षों को नहीं मिला तो विधानसभा के चुनाव में आपको पटल पर दिखाने का 1,14,668 वार्ड अध्यक्ष आपको बताने का काम करेगा, औकात बता देगा मुरारी प्रसाद गौतम जी। जाहिल शब्द, गंवार शब्द आपने कहा है। हमारे वार्ड अध्यक्षों में LLB किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, नॉन मैट्रिक किए हुए हैं। जब भारत के संविधान में जो संविधान बनाने वाले भारत के निर्माता थे, उन्होंने जो नहीं पढ़ा लिखा था वह राष्ट्रपति बन सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वह मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आप कहने वाले होते कौन है? जो वार्ड अध्यक्ष पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, इसलिए अधिकार में कटौती किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और महनार प्रखंड के धरती से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप संभलिए और वार्ड अध्यक्ष का 7 निश्चय पार्ट 2 में आप अधिकार देने का काम कीजिए। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो 1,14,668 पूरे बिहार के जो माहौल है वो आपको औकात दिखाने का काम करेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि पंचायत में माननीय मुखिया जी और पंचायत सचिव ही सब कुछ है, तो आपने यह वार्ड अध्यक्ष पद क्यों बनाया था? अगर पद बनाया है तो आप इसको अधिकार देने का काम कीजिए, और नहीं तो वार्ड अध्यक्ष पद को समाप्त कीजिए। नहीं चाहिए ऐसा पद हम लोगों को, और नहीं चाहिए हम लोगों को इस तरह का कार्यशैली जो आपने किया है। और आदरणीय युवा दिलों के धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद युवाओं के युवा थे, युवाओं का विश्वास था, अकंठ विश्वास था कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हम लोगों को सुनेंगे। लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी माननीय मुख्यमंत्री के चुंगल में और मुरारी प्रसाद गौतम जी के बातों में बात मिला करके चलने का काम किया। और हमारे जो वार्ड अध्यक्ष भाई हैं, वार्ड अध्यक्ष बहनें हैं, वार्ड अध्यक्ष माताएं हैं और भाई है, वह रोड पर रोड छाप बना हुआ है। और किसी वार्ड अध्यक्ष को न कोई मुखिया पूछता है, न पंचायत सचिव पूछता है, न BPRO पूछता है, और न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी पूछता है। और
एसडीओ साहब के हम लोगों ने विश्वास किया था कि महनार के अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार जी हैं, उन्होंने हम लोगों को बात सुनेंगे। लेकिन हमारे वार्ड अध्यक्ष मुंदिरका राय लावापुर नारायण पंचायत के, इन्होंने उनके यहाँ भी आवेदन देने का काम किया। तो उन्होंने कहा आपका जो कार्यशैली है, आपका जो कार्यक्रम है वो बीपीआरओ देखेंगे। बीपीआरओ क्या देखेंगे? बीपीआरओ तो मुखिया जी से मिले हुए हैं, पंचायत सचिव से मिले हुए हैं, उनको कमीशन चाहिए। मुखिया जी कमीशन देंगे बीपीआरओ साहब के, बीडीओ साहब को, और उनके हाथ वो जो है से उनके हाथ में हाथ मिलाएंगे, कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। वार्ड सदस्य को तो उन्होंने सड़क छाप बना दिया। आपने अगर अधिकार नहीं दिया तो यह जो कार्यशैली हम लोगों का है, यो 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम जो है वह जो है से आत्मदाह में हम लोग बदलने का काम करेंगे। और वैशाली जिला के धरती पर हो सकता है जो 3826 वार्ड अध्यक्ष मिल करके आत्मदाह भी करने का काम करेंगे। अगर वैसा नहीं हुआ तो महनार प्रखंड छोड़िए, वैशाली जिला में 16 प्रखंड आता है, और 16 प्रखंड मिला करके 3826 वार्ड अध्यक्ष होते हैं। वह सब मिल करके हम लोग एक मुश्त त्याग पत्र देने का काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।